हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज ब्लॉग्स टू प्रमोट योर बिजनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बताने जा रहा हूं आप कैसे ब्लॉग्स का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूं वेब होस्टिंग का, जिसके थ्रू आप जो है अपना ब्लॉग बना सकते हो। यानी कि आप यहां से वेब होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट है आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। यहां से वेब होस्टिंग अगर आप परचेस करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में आप अपना नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो वो ब्लॉग जो है आपको आपके बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो गाइस नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो उनके ब्लॉग से शुरू होता है और ब्लॉग पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उस ब्लॉग के थ्रू वो एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे, उनके ब्लॉग को ग्रो करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगा, उनके ब्लॉग जो हर कीवर्ड्स पर रैंक करेंगे और उसके थ्रू वो लोग एडसेंस से अर्निंग करेंगे और एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, इन सब चीज़ों के थ्रू अर्निंग करते हैं। ठीक है, ब्लॉगर्स यही होता है, ब्लॉगर्स का जो मेन काम होता है वो यही होता है और ब्लॉगर्स बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पे जाने जाते हैं और कमाल का काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। किसी भी बिजनेस में इतना पैसा नहीं होगा जितना ब्लॉगिंग में होता है। ठीक है, लेकिन गाइज सबको ब्लॉगर नहीं बनना होता है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन दूसरे बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी दूसरे बिजनेस जो है वो करते हैं और उनको ब्लॉग का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे ब्लॉग वगैरह का यूज कर सकते हैं, कैसे यूट्यूब वीडियोस का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में। इन चीजों के बारे में लोग सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि ब्लॉग किस तरीके से हेल्प कर सकता है हमारा, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो अब जो चीजें बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना। अभी तक जो बता रहा था वो एक इंट्रोडक्शन था, अब जो बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएगी अगर आप अपने बिजनेस को एक तो अगर ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तब भी, और अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस ऑनलाइन है तब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर मान लो कि आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए आपने एक वेबसाइट बना रखा है, ठीक है, तो उस वेबसाइट का एक मेन पर्पस ये होता है कि हाँ, ऑनलाइन आपको एक एड्रेस मिल चुका है, ठीक है, www.com, ठीक है, ये आपका डोमेन होगा। इस डोमेन पे लोग आके देखेंगे कि हाँ, आपका ये बिजनेस है और आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास कोई माल है जो आप बेच रहे हो तो लोग ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई सर्विस बेच रहे हो तो लोग ऑनलाइन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फोन नंबर वगैरह दे रखा हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म दे रखा हो तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका बिजनेस ऑफलाइन भी चल रहा होगा और ऑनलाइन भी आपका बिजनेस धीरे धीरे बूस्ट होगा। लेकिन गाइस वेबसाइट के बारे में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है। अब जैसे कि मैंने एक वेबसाइट बनाया, मान लो 5 पेज की वेबसाइट बना दी, ठीक है, जिसमें होम पेज है, सर्विस पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, अगर ये वेबसाइट जो है मैंने बना दिया और बात खत्म। जब तक बना रहा हूं साइट प्रोग्रेस करेगा और जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट बन जाएगी उसके बाद लोगों को लगता है कि ये वेबसाइट जब तक ऑनलाइन रहेगा तब तक उनका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेबसाइट बन गया, उस वेबसाइट पे एक्टिविटी अगर नहीं होगी ना, वो वेबसाइट कहीं पर भी रैंक नहीं होगा, और कहीं पर भी रैंक नहीं होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक ऐसी वेबसाइट भी है ऑनलाइन। ठीक है, ये एक सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वेबसाइट में चीज़ों को जब तक हम अपडेट नहीं करते तब तक वेबसाइट रैंक नहीं होती है। और किसी भी वेबसाइट में चीज़ अपडेट कब होती है? जब उस वेबसाइट में एक ब्लॉग सेक्शन हो। ब्लॉग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी वेबसाइट जो टाइम टू टाइम अपडेटेड होता रहता है, जिसमें टाइम टू टाइम नया कंटेंट आता रहता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कंटेंट आता है उसको हम कहते हैं ब्लॉग। और एक ब्लॉग सेक्शन अगर आपके वेबसाइट में नहीं है तो आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, अब मान लो कि इन केस आपका जो बिजनेस है वो है मान लो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपने कोई एक डोमेन लिया, ठीक है, bestconstructioncompany.com ऐसा कुछ भी ले लिया और गलती से बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी कीवर्ड पे आप रैंक हो गए। मान लो कि आप रैंक हो गए, ऐसा हो नहीं सकता, एग्जैक्ट मैच डोमेन लेने से डायरेक्टली रैंक होते नहीं है, लेकिन मान के चलते कि एक बार हम हो गए रैंक। ठीक है, तो इससे हमारा बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दूसरी वेबसाइट जो है वो काम करती रहेगी और आपसे आगे आ जाएगी। और अगर इन केस उसमें भी आप लकी रहेगी नहीं, उसमें भी आप अगर रैंकिंग में चल रहे हो, टॉप पे चल रहे हो,
लेकिन सिर्फ आप एक ही कीवर्ड में तो चल रहे हो ना, आपके पास एक ही कीवर्ड है, उस एक ही कीवर्ड से जितना सर्च होगा उतना ही आपका बिजनेस चलेगा। आप मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक कैसे करोगे, ठीक है, उसका भी जवाब जो है वो ब्लॉग ही है। ठीक है, अब ब्लॉग में करना क्या होता है, देखो ब्लॉग का दो फायदा होता है। एक तो या तो हम अपना जो वेबसाइट है उसी में अपन ब्लॉग बना दे, ब्लॉग का एक सेक्शन बना दे, या फिर हम अपना कोई वेबसाइट ही ना बनाए, सीधा हम अपना एक ब्लॉग बना दे। देखो दोनों केस में फायदा तो होगा ही। अब अपने वेबसाइट में ब्लॉग का फायदा बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा, अगर वेबसाइट जब तक अपडेटेड रहेगी तब तक वेबसाइट रैंक होती रहेगी, जब तक वेबसाइट अब में काम चल रहा है तब तक वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो वैसे ही हर रोज अगर हम अपने वेबसाइट में एक ब्लॉग डालते हैं, इसका मतलब है कि हर रोज हम एक नए कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, और हर उस नए कीवर्ड पर आप एक नया ब्लॉग डाल रहे हो। कोई ना कोई कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो हर रोज रैंक हो रहे होंगे, ठीक है। उस हर एक रैंक हो रहे कीवर्ड के थ्रू लोग आपके बिजनेस की तरफ आते हैं, ठीक है। अब आपके बिजनेस की वेबसाइट में मान लो सिर्फ 5 ही पेज है, ठीक है। उस 5 पेज पर लोग अगर आ भी गए तो कितने लोग आ जाएंगे दिन के? आप मान के चलो कि आपके बिजनेस पे 4, 5 या 10 जने आ जाएंगे। अगर मान लो कि आपके वेबसाइट पे 50 से ज्यादा ब्लॉग है, तो हर ब्लॉग पे अगर एक जना भी आता है तो दिन के 50 जने तो ऐसे ही हो गए, और आपके बाकी वेबसाइट पे तो 50 तो आ ही रहे, तो डायरेक्टली 100 तो ही बढ़ गए। लेकिन ऐसी ये रियलिटी नहीं होती। अगर आपके पास 50 ब्लॉग है तो उसके अंदर 10 या 20 ब्लॉग जो है रैंक होंगे, और हर ब्लॉग पे आपके दिन के कम से कम 50 से 60 व्यू आ रहे होंगे, तो दिन के 500-600 लोग आपके वेबसाइट पे आके जाएंगे। सोच रहे हो आपका बिजनेस कितना आगे जा सकता है। और 50 ब्लॉग पे रुकने वाले नहीं है, हम कंटिन्यूसली ब्लॉग डालते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ब्लॉग के थ्रू आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। पहले केस क्या था, वेबसाइट के डायरेक्टली लोग वेबसाइट पे आ रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वेबसाइट कोई जानता ही नहीं है। लेकिन ब्लॉग जब आप लिखते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हो, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन है तो आप एक ब्लॉग लिख रहे हो कि कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा है, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो उस पर आपने एक बड़ा ब्लॉग लिख दिया। तो अब आपके बिजनेस को ढूंढने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे लोग, अब सीमेंट को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अब सीमेंट को जब लोग ढूंढ रहे हैं तो आपका ब्लॉग उनको मिल गया, और अब क्या होगा कि वो लोग उस ब्लॉग को पढ़ते पढ़ते उनको लगेगा कि यार ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट करती क्या है, चलो देख लेते हैं। तो वहां पर उन्हें पता चल, अरे यार ये तो पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के बैठे हैं, ठीक है। तो वो सोचेंगे चलो सीमेंट पे दिमाग क्यों लगाया, सीधा काम ही इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है ब्लॉग का। लोग बिजनेस को ढूंढ के नहीं आएंगे, लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते आएंगे, और इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको बिजनेस मिल जाएगा। ये बेनिफिट होता है ब्लॉग का, है ना। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपने मान लो कि एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप एक ब्लॉग बनाना, अपना जो बिजनेस है आपका जो भी है, कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप मान लो कि ई कॉमर्स बिजनेस हो, आप कोई कपड़े वगैरह बेचते हो, ठीक है। तो आपने एक ब्लॉग बनाया, आपको कोई मतलब नहीं है वेबसाइट बनाने का, आपको कोई बिजनेस वेबसाइट नहीं है, आपने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के अंदर लिख रहे हो, मान लो कि आप जूते बेचते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ऑफलाइन तो बेच ही रहे हो, अब आपको ऑनलाइन भी बेचना है। तब ऑनलाइन बेच रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि आप एक ब्लॉग बनाओगे, उस ब्लॉग के थ्रू लोग आपके जो शूज है उसको ऑर्डर करें, ठीक है। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जरूरी नहीं है, आप एक ब्लॉग बना दो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने फिर से यहां पर एक और चीज आती है, ब्लॉग मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। अब यहां पर हम एक कीवर्ड लेंगे एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो कीवर्ड बहुत सारे होते हैं, मैं एक कीवर्ड बता रहा हूं आपको, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज फॉर रनिंग, मतलब दौड़ने के लिए सबसे अच्छे स्पोर्ट्स शूज। और यहां पर आप 10 स्पोर्ट्स शूज का लिस्ट बनाओगे उस ब्लॉग के अंदर, और उस स्पोर्ट्स शूज के बारे में आप लिखोगे, उसके फोटोज वगैरह डालोगे, ठीक है, और पूरा ब्लॉग आप रेडी कर दोगे। अब क्या होगा, लोग जूते खरीदने नहीं आए, वापस बता रहा हूं, जूते खरीदने नहीं आ रहे, वो ये ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट जूते कौन से हैं दौड़ने के लिए। अब वो उस ब्लॉग को सर्च करेंगे गूगल पे, आपका ब्लॉग ऊपर पड़ा होगा, उस पर क्लिक करके आपके ब्लॉग पे आएंगे, ब्लॉग पे पढ़ेंगे कि यार 10 शू है, 10 शूज के बारे में पढ़ेंगे, उन मान लो 10 शूज से उनको एक पसंद आ गया। हर जूते के बाद आपको अपने दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ताकि वो लोग फोन करें और आपको बोले कि मुझे आपके ब्लॉग पोस्ट में जो सबसे टॉप पे जो मतलब नंबर 1 जो शू था वो पसंद आ गया है, मैं क्या करूं इसको ऑर्डर करने के लिए। तो आप उनका ऑर्डर ले लो और उनके घर तक पहुंचा दो उसको, ठीक है। तो यहां पर आपके ब्लॉग के थ्रू इस तरीके से भी आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर लोग आपको फोन करके परेशान भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर डालेंगे और आप सीधे जूते भिजवा सकते हो। तो ये भी ऑप्शन रहता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप सर्विस बेचते हो तो जैसे कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, उस तरीके से बिजनेस आएगा आपके पास। अगर आप
प्रोडक्ट बेचते हो तो आप या तो ब्लॉग से कर सकते हो या फिर ई कॉमर्स प्लस ब्लॉग के साथ कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, और जब तक आप अपने वेबसाइट पे कंटिन्यूसली ब्लॉग नहीं डालते हो तब तक जो है आपका बिजनेस प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो ब्लॉग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करो। लोगों को ये मत बोलो कि तुम जूते खरीदो, जूते खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं, लोग खुद ढूंढते हुए आते हैं। दौड़ने के लिए अच्छे जूते, शादियों के लिए जूते, रिसेप्शन के लिए जूते, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए लोग जूते ढूंढ रहे होते हैं। तो ये लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि शादियों के लिए अच्छे जूते कौन से, दौड़ने के लिए अच्छे, क्रिकेट के लिए अच्छे कौन से जूते, फुटबॉल खेलने के लिए कौन से अच्छे जूते। तो ये सब चीजें जब लोग सर्च करेंगे तो वहां पर आपका ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। और अगर उस ब्लॉग के अंदर आप जो जो जूते सजेस्ट करोगे, अगर उनमें से लोगों को कोई ना कोई तो पसंद आएगा। देखो बेस्ट वही लिखता है जिसको खरीदना होता है ना, बेस्ट वही लिखता है। जिसको जूते की इमेज चाहिए होगी या ऐसा कुछ होगा तो वो कुछ अलग कीवर्ड यूज करेगा, लेकिन बेस्ट वही यूज करता है जिसको कुछ खरीदना होता है। तो वहां पर आप जो है एक लिस्ट बनाओ ऐसे जूतों की जो दो क्रिकेट के लिए खेल सकते हो, जो फुटबॉल के लिए हो, जो बैडमिंटन के लिए हो, अलग अलग कीवर्ड्स लो, उस पर आप आर्टिकल्स लिखो, उस आर्टिकल के अंदर जूते सजेस्ट करो, और जब उनको जूते अच्छे लगेंगे ऑटोमेटिकली खरीद लेंगे। आप बेचने बैठोगे तो शायद जरूरी नहीं है वो खरीदे, लेकिन उनकी जरूरत जब होगी ना तब वो सर्च करेंगे, जब उनको जरूरत होगी तब वो लोग खरीदेंगे। तो इसलिए आपका ब्लॉग ऑनलाइन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने ब्लॉग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप ब्लॉग का यूज करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। तो गाइस उम्मीद है कि सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको एक डिस्काउंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, क्योंकि होस्टिंग तो चाहिए ही होता है वेबसाइट को लाइव रखने के लिए। और यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल 75% का, जिसमें 65% का जो डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इसमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।